विजन बोर्ड का सबसे पेनफुल मोमेंट वो नहीं होता जब रिजल्ट नहीं आता। सबसे पेनफुल मोमेंट तब होता है जब आप अपने ही बोर्ड को देखते हैं और अंदर से एक चुपती हुई बात उगती है, शायद सपना गलत नहीं है, शायद मैं ही उस सपने के लायक नहीं हूं। यही वो जगह है जहां विजन बोर्ड इंस्पिरेशन नहीं रहता, वो धीरे धीरे गिल्ट बोर्ड बन जाता है। आपने ड्रीम हाउस लगाया, बैंक बैलेंस लगाया, हेल्दी बॉडी लगाई, ट्रैवल, फ्रीडम, करियर, रिलेशनशिप, सब कुछ बोर्ड पर साफ दिख रहा है। लेकिन रियल लाइफ में सुबह वही फोन, वही पेंडिंग काम, वही डर, वही डिले, वही छोटा सा डिसीजन जिसे आप फिर टाल देते हैं। बोर्ड नया है लेकिन पैटर्न पुराना है, और जब पैटर्न पुराना रहता है तो दीवार पर लगा फ्यूचर आपकी डेली लाइफ में नहीं उतरता। यहीं विजन बोर्ड की असली साइकोलॉजी छुपी है। विजन बोर्ड फेक नहीं होता, लेकिन विजन बोर्ड अपने आप लाइफ नहीं बदलता, क्योंकि पिक्चर फ्यूचर दिखा सकती है पर पुराना पैटर्न फ्यूचर बनने नहीं देता। इस वीडियो का सिंपल मॉडल याद रखिए: पिक्चर, मीनिंग, सेफ्टी, प्रूफ। पहले पिक्चर दिखती है, फिर उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, फिर माइंड को वो फ्यूचर सेफ लगना चाहिए, और फिर रोज उसका छोटा प्रूफ देना पड़ता है। अगर ये चारों चीजें कनेक्ट नहीं होती तो बोर्ड दीवार पर लगा रहता है, लेकिन लाइफ पुराने रास्ते पर चलती रहती है। मान लीजिए आपके बोर्ड पर एक काम सक्सेसफुल लाइफ की इमेज लगी है, एक साफ डेस्क, लैपटॉप, कॉफी, विंडो व्यू, फ्रीडम। इमेज देखते ही अच्छा लगता है, एक सेकंड के लिए लगता है हाँ, यही लाइफ चाहिए। लेकिन फिर असली दिन शुरू होता है। एक डिफिकल्ट ईमेल आता है, आप उसे अवॉइड कर देते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आती है, आप रिप्लाई डिले कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम है, आप पहले आसान कामों में बिजी हो जाते हैं। एक नया आइडिया आता है, अंदर से आवाज आती है, शायद मेरे बस का नहीं। अब देखिए, बोर्ड पर जो वर्जन है वो क्लियर है, काम है, एक्शन लेने वाला है, लेकिन रियल लाइफ में जो वर्जन रिस्पॉन्ड कर रहा है वो डर, डिले और डाउट से चल रहा है। यही गैप बनता है। आप फ्यूचर को देख रहे हैं, लेकिन फ्यूचर वाले इंसान की तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और यही कारण है कि विजन बोर्ड धीरे धीरे गिल्ट बोर्ड बन जाता है। पहले वो इंस्पायर करता है, फिर याद दिलाता है कि अभी तक कुछ बदला नहीं, फिर अंदर से आवाज आती है, इतना सब करने के बाद भी मैं वही हूं। और सबसे पेनफुल बात यह है, धीरे धीरे आप ड्रीम पर डाउट नहीं करते, आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन सच ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, सच ये नहीं है कि आपका सपना बहुत बड़ा है, सच ये भी नहीं है कि विजन बोर्ड आपके लिए काम नहीं करता। सच ये है कि आपने फ्यूचर को देखना शुरू किया है, लेकिन अभी फ्यूचर को जीना शुरू नहीं किया। देखना आसान है, जीना मुश्किल है, क्योंकि देखने में सिर्फ इमेज चाहिए, जीने में आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। अब दूसरी बात समझिए, बहुत लोग विजन बोर्ड बनाते समय अट्रैक्टिव इमेजेस चुन लेते हैं। महंगा घर, कार, पासपोर्ट, मनी, परफेक्ट बॉडी, हैप्पी कपल, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब अच्छा दिखता है। लेकिन माइंड सिर्फ इमेज से नहीं बदलता, माइंड मीनिंग से बदलता है। अगर बोर्ड पर मनी है तो मनी आपके लिए क्या है? फ्रीडम, सेफ्टी, रिस्पेक्ट, फैमिली सिक्योरिटी, या बस ये फीलिंग कि पैसे को देखकर अब डर नहीं उठेगा? अगर बोर्ड पर हेल्दी बॉडी है तो वो सिर्फ बॉडी शेप है, या एनर्जी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिसिप्लिन है, या ये प्रूफ है कि अब मैं खुद को इग्नोर नहीं करता? अगर बोर्ड पर रिलेशनशिप है तो वो सिर्फ रोमांटिक फोटो है, या इमोशनल सेफ्टी है, ट्रस्ट है, कम्युनिकेशन है, या ये फीलिंग कि मैं लव रिसीव कर सकता हूं बिना खुद को खोए? जब मीनिंग क्लियर नहीं होता तो पिक्चर अच्छी लगती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं देती, और डायरेक्शन के बिना माइंड एक्शन नहीं चुन पाता। इसलिए विजन बोर्ड बनाते समय सिर्फ ये मत पूछिए मुझे क्या चाहिए, ये पूछिए ये इमेज
मेरे अंदर कौन सी फीलिंग नॉर्मल बनाना चाहती है, क्योंकि जब फीलिंग क्लियर होती है तभी बिहेवियर क्लियर होता है। अब तीसरी और सबसे अनकंफर्टेबल बात, कई बार विजन बोर्ड इसलिए काम नहीं करता क्योंकि जिस फ्यूचर को आप देख रहे हैं अंदर से वही फ्यूचर आपको अनसेफ लगता है। बाहर से आप पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसा बढ़ने की पॉसिबिलिटी आते ही माइंड पूछता है अगर संभाल नहीं पाया तो। बाहर से आप सक्सेस चाहते हैं, लेकिन विजिबिलिटी आते ही डर उठता है, लोग जज करेंगे तो। बाहर से आप रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन क्लोजनेस आते ही पुराना फियर बोलता है अगर हर्ट हो गया तो। बाहर से आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत आते ही पुरानी पहचान कहती है मैं तो ऐसा इंसान हूं ही नहीं। तो डिजायर कहती है मुझे ये चाहिए, लेकिन पुराना पैटर्न पूछता है क्या ये मेरे लिए सेफ है। और अगर अंदर से आंसर नहीं है तो इंसान खुद ही रिजल्ट से दूरी बनाने लगता है, कभी डिले करके, कभी ओवरथिंकिंग करके, कभी सेफ छोटा डिसीजन लेकर, कभी शुरुआत करके फिर छोड़कर, कभी अपॉर्चुनिटी इग्नोर करके। ये वीकनेस नहीं है, ये लेजीनेस भी नहीं है, ये आपका पुराना फेमिलियर पैटर्न है जो आपको उसी जगह वापस खींच रहा है जहां आप खुद को पहचानते हैं। यही विजन बोर्ड की हिडन ट्रैप है। बोर्ड आपको आपका ड्रीम नहीं दिखाता। कई बार बोर्ड आपको आपका डिस्टेंस दिखाता है। वो दिखाता है कि आप क्या चाहते हैं और आपकी डेली लाइफ अभी कहां खड़ी है। इसीलिए कभी कभी विजन बोर्ड हर्ट करता है, क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर नहीं दिखाता, वो आपके और आपके फ्यूचर के बीच का गैप भी दिखा देता है। और अगर उस गैप को समझा नहीं गया तो इंसान बोर्ड को देखना बंद कर देता है, क्योंकि ड्रीम से ज्यादा पेन उस डिस्टेंस को देखना देता है। लेकिन यही गैप आपकी फेलियर नहीं है, यही गैप आपका मैप है, क्योंकि अब आपको पता है कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम ड्रीम में नहीं है, प्रॉब्लम इमेज में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इमेज अभी मीनिंग, सेफ्टी और प्रूफ में नहीं बदली। विजुअलाइजेशन डायरेक्शन देती है, लेकिन प्रूफ भरोसा बनाता है, और बिना प्रूफ के माइंड बार बार पूछता रहता है क्या यह सच में मेरे लिए पॉसिबल है। अगर यह पैटर्न फेमिलियर लगा तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, गिल्ट। क्योंकि बहुत लोगों के लिए विजन बोर्ड ड्रीम से पहले गिल्ट बन जाता है, और जैसे ही आप ये मान लेते हैं आप खुद को ब्लेम करना बंद करते हैं और बोर्ड को अपग्रेड करना शुरू करते हैं। अब प्रैक्टिकल शिफ्ट समझिए। हर इमेज के नीचे सिर्फ गोल मत लिखिए, उस इमेज का डेली प्रूफ लिखिए। इमेज मनी, मीनिंग सेफ्टी, डेली प्रूफ आज मैं पैसे से जुड़ा एक छोटा डिसीजन अवॉइड नहीं करूंगा। इमेज हेल्दी बॉडी, मीनिंग रिस्पेक्ट, डेली प्रूफ आज स्ट्रेस में भी अपने बॉडी के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लूंगा। इमेज करियर कॉन्फिडेंस, मीनिंग क्लैरिटी, डेली प्रूफ आज मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज साफ लिखूंगा। इमेज रिलेशनशिप, मीनिंग इमोशनल सेफ्टी, डेली प्रूफ आज मैं एक बात ऑनेस्टली और कामली एक्सप्रेस करूंगा। देखिए, अब बोर्ड बदल गया। अब वो सिर्फ सपनों की दीवार नहीं है, अब वो रोज के डिसीजंस का मिरर है। अब वो पूछ रहा है आज तुम इस फ्यूचर का कौन सा छोटा प्रूफ दोगे। और यही असली शिफ्ट है। विजन बोर्ड फ्यूचर नहीं बनाता, विजन बोर्ड आपको रोज फ्यूचर जैसा चूज करना याद दिलाता है। एक फोटो आपकी लाइफ नहीं बदलती, लेकिन अगर वही फोटो आपको एक छोटा ऑनेस्ट एक्शन दिला दे तो वो फोटो फैंटेसी नहीं रहती, वो डायरेक्शन बन जाती है। इसलिए अगली बार जब आप अपना विजन बोर्ड देखें तो खुद को जज मत कीजिए। ये मत कहिए इतने महीने हो गए अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। बस 4 सवाल पूछिए, ये पिक्चर मेरे लिए क्या मीनिंग रखती है, क्या ये फ्यूचर मेरे अंदर सेफ लगता है, इस फ्यूचर वाला इंसान आज कैसे चूज करेगा, और आज मैं उसका एक छोटा प्रूफ क्या दे सकता हूं।
बस एक प्रूफ, एक क्लियर रिप्लाई, एक बेटर मील, एक ऑनेस्ट मनी चेक, एक डिफिकल्ट टास्क पहले, एक काम बाउंड्री, एक छोटा एक्शन जो पुराने पैटर्न से अलग हो। यही विजन बोर्ड सच में काम करना शुरू करता है, क्योंकि तब आप फ्यूचर को सिर्फ देख नहीं रहे होते, आप उसे अपने चॉइस में जगह दे रहे होते हैं। आप अपने माइंड को नया एविडेंस दे रहे होते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं वही पुराना इंसान नहीं हूं, मैं धीरे धीरे नया प्रूफ बना रहा हूं। और ये प्रूफ सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं होता, ये सेल्फ ट्रस्ट के लिए होता है, क्योंकि जब आप बार बार छोटी चीजें कंप्लीट करते हैं, माइंड धीरे धीरे बिलीव करना शुरू करता है। शायद मैं बदल सकता हूं, शायद मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूं, शायद ये फ्यूचर मेरे लिए उतना दूर नहीं है। और यही वो मोमेंट है जहां विजन बोर्ड बाहर की चीज नहीं रहता, वो अंदर की आइडेंटिटी बनना शुरू करता है। अब यहां एफर्मेशन की भूमिका आती है, क्योंकि समझना पहला स्टेप है, लेकिन पुराना पैटर्न सिर्फ समझने से नहीं बदलता। आप आज समझ गए कि विजन बोर्ड क्यों अटकता है, लेकिन रियल लाइफ में जब वही डर आएगा, वही डिले आएगा, वही अभी नहीं वाली आवाज आएगी, तब माइंड फिर पुराने रास्ते पर जाना चाहेगा। इसीलिए रेपिटेशन चाहिए, ऐसी रेपिटेशन जो आपके माइंड को धीरे धीरे ये फील कराए, मेरा नया फ्यूचर मेरे लिए सेफ है, मैं उसके लिए रेडी हो सकता हूं, मैं छोटे प्रूफ से अपनी पहचान बदल सकता हूं, मैं अपने ड्रीम से डरने के बजाय उसके साथ नॉर्मल होना सीख सकता हूं। अगर आज की बात ने आपके अंदर कोई पैटर्न साफ किया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये मेरे लिए सिग्नल होगा कि ऐसे प्रैक्टिकल माइंड पावर ब्रेकडाउन्स आपको चाहिए। और अगर आप इस इनर जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो अंतरधारा को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। यहां हर वीडियो अलग टॉपिक नहीं है, ये माइंड को समझने, पुराने पैटर्न्स को खोलने और धीरे धीरे अंदर से बदलाव बनाने की कनेक्टेड जर्नी है। आज आपने यहाँ कि विजन बोर्ड क्यों अटकता है। अगला स्टेप है अपने माइंड को यह फील कराना कि आपका नया फ्यूचर सेफ, फेमिलियर और पॉसिबल है, क्योंकि फ्यूचर पहले वॉल पर नहीं बनता, पहले अंदर नॉर्मल बनता है, फिर डेली चॉइसेस में दिखता है और फिर धीरे धीरे रिजल्ट में बदलता है।